Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सारी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगु श्रीजीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं विदितनिविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहं वेदो वेदान्तविद्ये चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हमने परसों इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग इसमें लगभग 84 सूत्र है। इसको श्लोक नहीं बोलते, इसको प्रभुपाद जी इसको सूत्र बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं सूत्र नंबर 1 और बहुत छोटा सा है पहला सा, तो मैं बोलता हूँ आप लोग भी रिपीट कीजिए। अततो भक्तिम व्याख्यास्यामः ओके। हम लोग पढ़ते हैं इसका ट्रांसलेशन और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो इसका ट्रांसलेशन है, नाउ देयरफॉर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो क्या है, अततो भक्तिम व्याख्या। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अब जो है मैं तुम्हें भक्ति के बारे में बताना शुरू करता हूँ, व्याख्यान करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति जो है भगवद गीता में सिखाई गई है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक आत्म साक्षात्कार किया व्यक्ति जो है वो ब्रह्मभूत स्थिति में रहता है और वो हमेशा खुश रहता है। और जब वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है वो आनंद में रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उससे किसी भी प्रकार का भौतिक कोई अशुद्धि नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी चीज की आशा नहीं है और इसीलिए वो जो है हमेशा खुश रहता है। ब्रह्मभूत व्यक्ति या जो आत्म साक्षात्कार किया व्यक्ति है वो हमेशा आनंद में रहता है। तो जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, हम लोग किसी ना किसी चीज का खेद करते रहेंगे, किसी चीज जो चीज छूट गई है या तो जो नहीं है उसकी हम लोग आशा करते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था। तो ये दो चीजें रहेंगी, जो हमारा छूट गया उसके लिए दुख करेंगे हम लोग और जो नहीं है उसके लिए हम लोग खेद करते रहेंगे, ये मुझे मेरे पास होना चाहिए था। तो एक जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो है वो हमेशा आनंद में रहता है क्योंकि उससे कोई भी भौतिक आकांक्षा या उसको कोई किसी चीज की आशा नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है भक्ति इतनी सूक्ष्म है कि भक्ति के द्वारा ही हम अपने स्वरूप समझ सकते हैं। एक मिनट, सॉरी मैंने मिस किया क्या कुछ? हाँ एक मिनट, ये सेल्फ रियलाइज पर्सन, हाँ यहाँ पे एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जो है सभी जीवों को समता में देखता है। वो सबको एक ही प्रकार देखता है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंचा योनि का है या निचली योनि का है, ऐसे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। और
ये भी कहा गया है कि एक जो पंडित व्यक्ति है, लर्नड, वो कभी भी एक ब्राह्मण में और एक कुत्ते में भेद नहीं करता कि अरे ये तो ब्राह्मण है, हमें इसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, या तो ये कुत्ता है, जानवर है, इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा नहीं, वो हर किसी में भगवान को देखता है, वो इसीलिए सबको समभाव से देखता है। और ये जो है हम लोग देखते हैं 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, पंडिता समदर्शिनः। यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको कोट कर रहे हैं। और ऐसे जो साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति जो है वो भक्ति करने, भक्ति समझने के लायक है, बिल्कुल भगवान की भक्ति करने के लायक है। और फिर कहते हैं भक्ति इतनी सूक्ष्म है कि भक्ति के द्वारा ही हम अपना स्वरूप समझ सकते हैं। तो हम लोग जैसे देखा हम लोगों ने कि हमारा एक स्वरूप है, हम लोग गोलोक वृंदावन में हमारा कुछ एक स्वरूप है, तो वो अभी हम लोग भूल चुके हैं। और वो स्वरूप क्या है वो हम लोग जब भक्ति करेंगे उच्च कोटि की, तभी हम लोग समझ पाएंगे हम लोग कि हमारा स्वरूप क्या है। और ये भगवत गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, 95वें श्लोक में इसको समझाया, भक्ति माम अभी जानाति, यानी भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान को समझने के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन अगर कोई भगवान को समझना चाहता है एज इट इज, वो जैसे हैं, तो ये भक्ति योग जो है ये सबसे बेस्ट है। दूसरे भी ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब अलग अलग ध्यान योग, ये सब तरीके हैं, बट उसमें भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से। और इस बात पे जोर दे प्रभुपाद जी कि हम लोग सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी 4थे अध्याय का 3रा श्लोक कोट करते हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को कही, क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनका खास, उनका भक्त था, उनका मित्र था। वो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने हर किसी को, ऐसे वैसे लोगों को नहीं दिया, सिर्फ जो उनके खास भक्त हैं उन्हीं को वो ऐसा ज्ञान देते हैं, जो उनके प्रिय हैं उनको ज्ञान देते हैं। और बहुत पैराग्राफ है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।